देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है गर्ल्स की, लेडीज़ की कार्डिगन की आ, बाजू की आगे वाली साइड है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को जो है सिर्फ बाजू के आगे वाली साइड में डाल सकते हैं। अगर आपको कार्डिगन प्लेन बनानी है और सिर्फ बाजू में डिज़ाइन डालना है तो आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर आपको बाजू और पल्लों की बॉटम पे डालना है तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो चलिए आज इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने ये वाला बॉर्डर तैयार किया हुआ है। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने थोड़ी मोटी नंबर की सिलाई जो है वो यूज़ करी हुई है। यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए मैंने 58 फंदे डाले हुए थे और 58 ये जो डिज़ाइन है बॉर्डर का, ये बनाने के बाद मैंने 58 फंदों में से एक फंदा घटा दिया था, 57 कर दिए थे, क्योंकि ऊपर जो है फंदों की रिक्वायरमेंट 57 थी। और ये जो डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन जो है वो 11 फंदों का है, तो मैंने यहाँ पे इस बाजू में 11 के मल्टीपल में फंदे लिए हुए थे। मैंने यहाँ पे 55 फंदे डिज़ाइन के हिसाब से लिए हुए थे और एक फंदा जो है एक साइड और दूसरा फंदा, एक एक फंदा जो है दोनों साइड एक्स्ट्रा लिया हुआ था। तो ऊपर जो है टोटल 57 फंदों पर मैंने ये बनाया हुआ है। तो इस बाजू को कैसे बनाया हुआ है इसे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सिलाई पे जो है 24 स्टिचेस लिए हुए हैं, 24 फंदे लिए हुए हैं। मैं जो है दो डिज़ाइन जो है वो डाल के बताऊंगी। तो सबसे पहले इस बाजू को बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। 24 फंदे डाले हुए हैं मैंने, 11 के मल्टीपल में आपने फंदे लेने हैं। तो सबसे पहले जो है फंदे डालने के बाद सबसे पहली सिलाई जो है उल्टी देनी है पूरी। तो ये सबसे पहली सिलाई जो है हम पूरी उल्टी बना लेंगे। यहाँ पे बॉर्डर की रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक और फंदा मुझे बढ़ाना पड़ा। यहाँ पे बॉर्डर के लिए मुझे 25 फंदे लेने पड़े हैं, तो मैंने एक फंदा जो है वो बढ़ा लिया था। तो सबसे पहले हम अब बैक साइड की सेकंड रो पे आके ये देखिए, धागे को फंदे को उतारने के बाद एक फंदा धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पे हम 3 फंदों को इस तरह से उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे 3 फंदों को साथ में जोड़ के हम उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ पे एक का 3 बना लेंगे इस तरह से। फिर से धागे को आगे करके 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। यहाँ पे इस बॉर्डर को कैसे बनाना है इसके लिए मैंने पहले ही एक जो है वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। एक का 3 करेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। जब हमने 1 का 3 करना है तो धागे को पीछे ले जाना है और जब 3 का 1 करना है तो हमने धागे को अपनी ओर लाना है और उल्टा बनाना है इस तरह। एक का 3 और देखिए पीछे करेंगे। इस बॉर्डर को बनाते हुए मैंने एक फंदा शुरू में और एक फंदा लास्ट में जो है एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 रोज बना ली हैं, 1 और 2। 1 और 2 को देखिए हम
1 2 3 4 4 बार रिपीट करेंगे और इस तरह का बॉर्डर जो है बना के तैयार करेंगे। तो ये हमने 1 और 2 जो रो दी हैं, इन्हें हमने 4 बार रिपीट करना है। अब देखिए वो रो 1 और रो 2 को हमने 4 बार रिपीट करके ये जो है अपना बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब बॉर्डर को तैयार करने के बाद सीधी साइड पर आके अब पहली सिलाई में पूरी सीधी बना लूंगी, सीधे सीधे फंदे। knit all the stitches। ये वाली सिलाई जो है पूरी सीधी बनाने के बाद उल्टी साइड की सिलाई भी मैं पूरी उल्टी बना के तैयार कर लूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये 2 सिलाइयाँ दे दी हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 3 सिलाइयाँ जो हैं फ्रंट साइड पे उल्टी बनानी है, 3 सिलाइयाँ। उसके बाद 4 सीधी सिलाइयाँ, उसके बाद 4 उल्टी सिलाइयाँ, फिर 4 सीधी सिलाइयाँ, फिर 3 उल्टी सिलाइयाँ जो हैं फ्रंट साइड पर इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे हम यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक का पैटर्न मैंने बना दिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने 3 सीधी सीधी सिलाइयाँ फिर से बनानी है। इसके बाद फ्रंट साइड पे 3 सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाने के बाद एक उल्टी सिलाई बनानी है फ्रंट साइड से। अब देखिए इसके बाद मैंने 3 सामने की तरफ से 3 सिंपल सिलाइयाँ देने के बाद पीछे की साइड से एक सीधी सीधी सिलाई बना के फ्रंट साइड से ये उल्टी सिलाई जो है वो तैयार कर ली है बना के। अब क्या करना है, अब देखिए हमने यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है दूसरा पैटर्न शुरू करना है। एक फंदा एक्स्ट्रा है उसे ऐसे ही निकालेंगे, आगे वाले एक फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब धागे को कर लेंगे हम पीछे और यहाँ पे अब हमने इस तरह से जो है फंदों में सिलाइयाँ डालते हुए 9 फंदों का एक फंदा यहाँ पे बनाना है। देखिए इस तरह से 9 फंदे लेने हैं, आराम से कीजिएगा इसे। 5 6 इस तरह से 9 फंदों का हमने अब यहाँ पे धागा डाल के हमने एक फंदा निकालना है। 9 फंदों का हमने यहाँ पे एक फंदा बनाना है। इससे पहले हमने जाली बनानी थी, तो ये हम जाली इस तरह से उठा लेते हैं। फिर ये 9 फंदों का हमने एक फंदा किया था, उसके बाद हमने फिर से जाली डालनी है और फिर यहाँ पे 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। उसके बाद धागे को पीछे करके हमने यहाँ पे जाली डाल देनी थी और डाल दी है और फिर से 9 फंदों को हम सिलाई पर उठा के 9 फंदों का एक फंदा इस तरह से डालते हुए बना लेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे 9 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। ये इस तरह से, और यहाँ पे हम धागा डाल के एक फंदा निकाल लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और
अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल लेंगे जाली और लास्ट के 2 फंदे बना लेंगे उल्टे। उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी बनानी है, जाली वाले फंदों के समेत हमने सारी उल्टी सिलाइयाँ इस पैटर्न में उल्टी बनानी है। ये देखें, इस तरह से हमने उल्टी बना लेनी है। अब अगली सीधी सिलाई पे आके पहले फंदे को उतार के अब हमने सारी सिलाइयाँ फ्रंट साइड से सीधी ही बनानी है। एक फंदे को सीधा, जो जाली वाला फंदा था उसे हमने सीधा बना लेना है और अब यहाँ पे जाली डाल लेनी है। एक फंदा बीच का सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे जो है बीच के इन्हें हमने अब सीधा बना लेना है। जाली वाला फंदा सीधा, जाली डालनी है, एक बीच का फंदा सीधा, जाली डालनी है, सीधा फंदा और लास्ट के 2 सीधे फंदे उतार लेने हैं। उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बना लेंगे जैसे हमने पीछे वाली उल्टी सिलाई बनाई थी। अब देखिए, उल्टी सिलाई बनाने के बाद सीधी सिलाई पे पहले फंदे को उतारने के बाद सीधा सीधा सीधा, जाली, सीधा, जाली, सीधा, बीच के सारे फंदे सीधे, जाली, बीच का फंदा सीधा, इस तरह से सारे फंदे लास्ट के सीधे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे इसके बाद, और उसके बाद जो अभी हमने फ्रंट साइड से ये सिलाई दी है ऐसे ही नेक्स्ट सीधी सिलाई को रिपीट करने के बाद, उल्टी सिलाई देने के बाद इसके ऊपर हम जब हमारे यहाँ पे पूरे 57 फंदे वापस आ जाएंगे तो हम यहाँ पे इसके टॉप पर ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की सिलाई पे नेक्स्ट सिलाई पर आके ये लास्ट बार हमने यहाँ पे जाली डालनी है, जाली, सीधा, जाली, ये हमने यहाँ पे हमारी जो है इस सिलाई पर वापस पूरे फंदे वापस आ जाएंगे। 24 थे नीचे और अब इस सिलाई के बाद हमारे 24 फंदे वापस आ जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पूरे फंदे वापस आ गए हैं। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब देखिए, उल्टी सिलाई देने के बाद अब सीधी सिलाई पर आके हमने इन वाले फंदों पे क्या करना है, यहाँ पे एक फंदे का हम पहले 5 फंदे बनाएंगे, थोड़ा लूज रखेंगे, 2, 3, 4, 5, ये देखिए, और इसको यहीं पे मोड़ के हम 5 का 1 कर लेंगे। इस तरह से और यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला डिज़ाइन बन गया है। वैसे ही हम आगे रिपीट करेंगे। यहाँ पे इस वाले फंदे पे एक 5 बनाएंगे, थोड़ा लूज रखेंगे, 2, 3, 4, 5 और यहीं पे पीछे मोड़ के यहीं पे हम 5 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे।
इस तरह से। और अब हम पूरी की पूरी सिलाई को अपनी कंप्लीट कर लेंगे, सीधे फंदों को बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये जो है डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, ये देखिए जैसे ये बाजू है, इसमें ये चीज़ लगी हुई है, ये हम क्रोशिया की हेल्प से बनाएंगे और इसे फिर यहाँ पे बीचों बीच आप चाहें तो जहाँ से ये थोड़ा वेवी ये बन रहा है, आप नज़दीक नज़दीक इस तरह से लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो जिस तरह से पूरे बाजू में 57 फंदों पर 3 लगे हुए हैं तो थोड़ी दूरी पर लगा सकते हैं। अब इस फ्लावर को हम क्रोशिया की हेल्प से बनाएंगे। क्रोशिया की हेल्प से बनाने के लिए हम पहले थोड़ा सा धागा जो है वो इतना लूज रखेंगे और एक लूप इस तरह से बना लेंगे और उसके ऊपर हम 9 स्टिचेस बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनको हम जोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से और अब 9 ही बार हम इसमें से फंदों को उठा के बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हम अब उसी नीचे वाली जो चेन बनाई थी हमने, बेसिक चेन, उसी में से इनके बीचों बीच फंदों को उठा के बनाते जाना है इसी तरह से। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से हम यहाँ पे बना के इस तरह से हम यहाँ पे एक फ्लावर जैसा बना लेंगे क्रोशिया से, इस तरह बीचों बीच। और देखिए हमारा जो है ये फ्लावर इस तरह से बनके तैयार हो चुका है। और अब हम ये वाला धागा थोड़ा सा लंबा काट के खींच लेंगे और इस धागे को जो है वो अंदर की साइड से खींच लेंगे और दोनों धागों को जो है वो एक जगह पर ले लेंगे इस तरह से। ये जो है हमारा फ्लावर तैयार हो गया है इस तरह से। और अब हम
इस फ्लावर को यहाँ बीचों बीच लगा लेंगे इस तरह से। देखिए ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड। यहाँ से क्रोशिया अगर हमने इन दोनों के बीच में लगाना है, ये देखिए इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए हम इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे दोनों फ्लावर्स को जोड़ते हुए इस तरह से बराबर जो है इन धागों को इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए हमारा जो बाजू का डिज़ाइन है ये इस तरह से हमारा पूरा ट्यूटोरियल तैयार होता है, किस तरह से हमने ये वाला स्लीव बनाया था।